हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे, यदि पेरेंट्स बच्चे को सैनिक स्कूल की तैयारी कराए तो नॉर्मल स्कूल की तैयारी क्या हो, उसका क्या होगा। क्योंकि देखो, जब बच्चा सैनिक स्कूल की तैयारी कराने जाता है तो वो जाहिर सी बात है किसी स्कूल में पढ़ रहा है और वहां पे भी एक पढ़ाई हो रही है। भाई सैनिक स्कूल का एग्जाम क्या है? सैनिक स्कूल का एग्जाम आपका किस पे है? कक्षा 6 का है, कक्षा 6 के लिए है और कक्षा 9 के लिए है। तो जो बच्चा कक्षा 6 का पेपर देगा, जो बच्चा कक्षा 6 का पेपर देगा तो वो कक्षा 5 में पढ़ रहा होगा या कक्षा 6 में आएगा, यही होता है। और उसके कक्षा 6 का एक सिलेबस होता है, तो जो वो पूरी तैयारी होती है उसका क्या होगा। या कक्षा 9 वाला अगर बच्चा है तो कक्षा 8 का क्या होगा। तो मतलब तैयारी, इस पेरेंट्स इस दुविधा में आ जाता है कि सर मैं तैयारी कराऊंगा तो मेरी नॉर्मल क्लास का क्या होगा। आज मैं इसका एकदम 2 पॉइंट में मैं आपके सामने रखूंगा, 2 बातें, खास 2 बातें रखूंगा जिनसे आपको पता चल जाएगा कि भाई करना क्या है और होगा क्या। देखो, अगर मैं बात करूं कक्षा 6 की सैनिक स्कूल की, पहले कक्षा 6 की बात कर लेते हैं या कक्षा दोनों के साथ साथ बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो कक्षा 6 और 9 में, जो 9 हटाइए, पहले 6 की बात करिए। जो कक्षा 6 में जब ये इसका प्रोस्पेक्टस आता है, नोटिफिकेशन आता है, चाहे सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल या यूपी सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय, कोई भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है, जब उसका प्रोस्पेक्टस आता है तो उसमें ये लिखा है कि जो परीक्षा आएगी, प्रवेश परीक्षा, वो कक्षा 5 के लेवल की आएगी, 5th स्टैंडर्ड की आएगी, ठीक है। और उसमें जो सिलेबस है, टॉपिक है, सैनिक स्कूल सोसाइटी ने तो पूरा टॉपिक, एनटीए ने तो पूरा टॉपिक वाइज दे रखा है क्या क्या आएगा, ठीक। तो अब इसमें देखो 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि पेरेंट्स का डाउट आता है कि सर एक वो पढ़ाई भी तो चल रही है। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्या वो पढ़ाई चल रही है? अगर जिस भी पब्लिक स्कूल में XYZ, जिस भी कॉन्वेंट स्कूल में, सबसे बड़ा बंटाधार है कॉन्वेंट वालों का, नीचे वालों को तो मैं बात नहीं करता, लेकिन कॉन्वेंट वालों के सबसे, मैं कहूंगा सबसे बेकार रिजल्ट है, ठीक है। तो जैसे मान के चलो किसी भी कॉन्वेंट हाई फाई स्कूल में, ठीक है, स्कूल पढ़ रहा है, थॉमस, जॉर्ज, पता नहीं क्या क्या है, ठीक है, उनमें पढ़ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, वो कक्षा 5 का पढ़ रहा है वहां पे, अगर वो कक्षा 5 का पढ़ रहा है, अच्छे से पढ़ रहा है, तो फिर पेरेंट्स को तैयारी कराने की आवश्यकता क्या है भाई? क्योंकि सैनिक स्कूल में तो AISSEE, इसमें तो या RMSCET, ठीक है, इनमें तो जो सिलेबस आ रहा है वो कक्षा 5 का ही आ रहा है। अगर वो यहां पढ़ रहा है, अगर वो पढ़ रहा है और कक्षा 5 का अच्छे से पढ़ रहा है, तो एक बात बताओ मुझे, क्या इनकी तैयारी कराने की जरूरत है? क्योंकि कक्षा 5 में कौन कौन सी बुक होगी उसके वहां पे मैं बताता हूं कौन कौन सी बुक होगी। जीके की एक सुंदर सी बुक होगी, मानोगे इस बात को? भाई साइंस की जीके की कॉमन बुक होती है, मैथ की अच्छी सी बुक होगी और रिफ्रेशर भी होगी, तो मैथ का यहां पे है। रीजनिंग की उसी के अंदर मैथ के बाद में पजल्स वगैरह होती है, एक्टिविटी होती है, होगी। और लैंग्वेज की हो गई, इंग्लिश की। तो मतलब कक्षा 5 में जिस भी स्कूल में, नॉर्मल स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, जिस भी पढ़ रहा है बच्चा, ऑलरेडी वो जो इस पेपर में आएगा वो पढ़ रहा है, वो सिलेबस में है मतलब। तो अगर इस नॉर्मल स्कूल में उसको सही से बिल्कुल एकदम तैयारी हो रही है तो उसको क्या जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का तो है, इसी बात का तो रोना है। अब चलिए मैं मान के चलिए, चलो भाई इसको यहां नहीं। अब पेरेंट ये भी कहता है कि सर अगर मैंने सैनिक स्कूल की तैयारी कराई तो मेरा इनका क्या होगा, इनका क्या होगा भाई, नीचे वालों का क्या होगा। भाई एक बात सोचो, ध्यान से सोचना, अगर आपको ये नीचे वाले मिल रहे हैं तो सैनिक स्कूल की तो तैयारी अपने आप ही हो गई। मतलब इसको और भी अच्छे से कर देते हम। देखो ये हो गया AISSEE, और एक तरफ हो गया ये आपका, यहां से मैं एरो का निशान लगा देता हूं, और ये हो गया आपका स्कूलिंग, ठीक है, स्कूल। ये बात हो गई। तो आप ये समझो, अगर किसी बच्चे ने अच्छे से सैनिक, अच्छे से स्कूल में पढ़ाई हो रही है तो वो इसको पास कर लेगा, मानोगे इस बात को? तो पास कर लेगा। और अगर उसकी ये वाली तैयारी अच्छी है, ये वाली तैयारी अच्छी है, तो भाई स्कूलिंग भी अच्छी होगी उसकी,
तो अगर ये देखें तो ये कहीं ना कहीं दोनों चीजें एक ही है, पर इसमें फिर मेल कहां, फिर पेरेंट्स क्यों तैयारी कराता है? पेरेंट्स जो बच्चा फिर स्कूल वाला क्यों नहीं निकाल पाता? देखो, जब पेरेंट्स बच्चा तैयारी कराने के लिए भेजता है, उसको यहां मिलती है एक्चुअली पढ़ाई, उसकी यहां होती है अच्छे से तैयारी। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे हो रहा है एक आडंबर, ढोंग। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं सुना कि किसी स्कूल से खाली स्कूल से पढ़े हुए बच्चे ने सैनिक स्कूल में 200 सवा 200 से फालतू नंबर लाता हो, 200 से सवा 200 फालतू, बस उसकी यहीं तक ही है, बस काम खत्म। बल्कि ये ज्यादा ही बता दिया मैंने, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, उसका मैथ्स खत्म सिंह, इंग्लिश खत्म सिंह, जीके खत्म सिंह, फिर उसके नंबर कहां से आते हैं? क्योंकि जो स्कूल में जिसमें भी पढ़ रहा है ना, वो उसमें एक बात है, उसकी खास बात यह है कि जो स्कूल में जो उसको ट्रॉफी मिलती है वो कैसे मिलती है। देखो यहां लिख देता हूं मैं, भाई मैं एक बात बता दूं, सारे स्कूल ऐसे नहीं है लेकिन ज्यादातर ऐसे हैं। अगर मैं एक सर्कल खोल दूं कर दूं तो इसमें सर्कल अगर, और मैं इसको डार्क करने लगूं तो ये ऐसे डार्क हो जाएगा, ऐसे, और ठीक है पूरा डार्क कर दूंगा मैं इसको पूरा। और जब आप इसको पूरा भर दोगे, जब पूरा एकदम, इसको मैं बहुत देर तक भरता रहूंगा, लेकिन बीच में छोटी छोटी सी जगह रह जाएगी, बिंदी सी रह जाएगी ना, वही है बस जो है, बस वो इससे बाहर है। वो है स्कूल जो भाई तैयारी करा रहे हैं, जो उनके सिलेक्शन भी होते हैं। लेकिन आप इसको पूरे को डार्क कर दो, आप इसको पूरे, एक पेंसिल लेके आप भी कर सकते हो ये काम। आप क्या करना, ये बच्चे भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर देंगे काम। ऐसा करना, देखो एक अपनी कॉपी लेके और ऐसे इसको डार्क करना, और फिर देखो बीच में आप देख रहे हैं, बीच में ये वाली जगह रह गई कुछ कुछ, बस बिल्कुल हल्की सी, ठीक है। तो ये जो बीच में ये जगह है ना, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो होता क्या है, जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है ना, तो उसके साथ कई चीजें हैं। जो उसके एग्जाम लेता है वो कौन लेता है? उसका क्लास टीचर, ठीक। उसको पढ़ाता कौन है? क्लास टीचर। उसको ट्रॉफी कौन देता है? क्लास टीचर। मतलब पढ़ाने वाला भी एक व्यक्ति, उसकी जांच करने वाला भी एक ही व्यक्ति, अवार्ड देना भी एक ही व्यक्ति। तो एक बात बताओ मुझे, जिस टीचर ने उसको पढ़ाया है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो एग्जाम भी वही बनाएगा। तो अगर उसने, पढ़ाने वाले टीचर ने एग्जाम ऐसा बना दिया जो इससे नहीं निकला, तो फिर क्या है, तूने पढ़ाया क्या? अगर इसने एक ऐसा एग्जाम बना दिया और बच्चे के उसमें नंबर नहीं आए, तो फिर तो मतलब इसके पढ़ाने होने पर ही सवाल लग गया ना। और अगर इसने पढ़ाया और नंबर आ गए, तो फिर अवार्ड तो देना बनेगा ही। तो मतलब कुल मिला के तीनों चीजें के तीनों, जो तीनों की तीनों बातें हैं, ये कुल मिला के तीनों की तीनों बातें हैं, कुछ नहीं, खत्म है ये तीनों की तीनों बातें। इनका मैं बार बार कहता हूं एक ही मकसद है, दे दो ट्रॉफी। ट्रॉफी देने से क्या होगा? पेरेंट्स तो भाई खुश हो गई, ऑब्वियस सी बात है। और फिर क्या कहते हैं, सर आजकल एक और चल रहा है भाई, आजकल एक नया चल रहा है, सर मोटिवेशन भी तो जरूरी है। भाई सही बात है, मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन झूठा मोटिवेशन किस काम का? पेरेंट्स क्या कहते हैं, सर मोटिवेशन भी तो जरूरी है। देखो ये एक नया, मैं सच बता रहा हूं, मैं तो इस बात से बहुत, मोटिवेशन कब काम करेगा? देखो मोटिवेशन कब काम करेगा? मोटिवेशन तब काम करेगा जब बच्चे को सच्चाई बताई जाएगी, जब बच्चे को बताया जाएगा अगर बच्चा कमजोर है तो उसको कमजोर कहा जाएगा, ठीक है, समझ गए बात को। और अगर बच्चा बढ़ रहा है तो उसको कहा जाएगा भाई इंक्रीज है, और अगर बच्चा अच्छे नंबर ला रहा है तो कहा जाएगा वेल डन, तभी तो काम करेगा। अब एक बच्चा मान के चलो बेहद कमजोर है, ठीक, और उसको आप वेल डन पे वेल डन, वेल डन पे वेल डन, वेल डन पे वेल डन दिए जाओ, हो जाएगा मोटिवेशन, काम कर जाएगा। भाई कमजोर वाले बच्चों को ये बताया जाएगा बेटा तुम्हारी स्थिति है खराब, लेकिन तुम मेहनत करके निकल सकते हो। लेकिन ऐसा होता तो नहीं, इस कमजोर वाले को तो बता देते हैं इंटेलिजेंट। ये बच्चा सोच लेता है आई एम इंटेलिजेंट, ये जो रहा सा है ना तो महा कमजोर में बन जाता है, ये बदल जाता है महा कमजोर में। तो मुद्दा ये है कि पेरेंट्स को इस दुविधा से बाहर निकलना होगा कि नॉर्मल स्कूलिंग का क्या। भाई नॉर्मल स्कूलिंग में अगर उसको अच्छे से स्कूलिंग हो रही है तो फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कराने की जरूरत ही क्या है? वो उस नॉर्मल स्कूलिंग से ही पेपर निकाल लेगा। अब दूसरी बात क्या हो गई, चूंकि उसे नॉर्मल स्कूलिंग में अगर कुछ मिल ही नहीं रहा है, फिर उसमें हम रखने का फायदा क्या है? उसको मैं क्यों पढ़ाऊं? हो गई ना बात। मैंने बताई थी दो बातें मैं आपको बताऊंगा। वन,
AISSE का तैयारी करानी की जरूरत तब है जब स्कूलिंग अच्छी नहीं है। जब अच्छी नहीं है, अगर स्कूलिंग अच्छी होगी तो फिर तो ये अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और जब स्कूलिंग अच्छी नहीं है तो फिर इसका मतलब क्या है। और एक बात और कहता हूं मैं कि इस AISSE की जब तैयारी करता है बच्चा, जब इस पेपर को निकालता है, तो भाई स्कूलिंग में 5 का भी पढ़ लेता है, 6 का भी पढ़ लेता है, 7 का भी पढ़ लेता है, 4 का भी पढ़ लेता है, 3 का भी पढ़ लेता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरा, पढ़ नहीं लेता, समझ भी लेता है, क्योंकि नंबर तभी आते हैं जब उसका सिलेक्शन होता है। ऐसे तो नंबर आते नहीं। तो NTA पेपर ले रहा है ना, ये स्कूल वाले टीचर ने नहीं बनाए। उसने एक कॉपी चेक कर ली, उसने टीचर बना, उसने नंबर रख दिए, ठीक है, एक पेज खींचा इस तरह का, ले भाई अच्छा ठीक है, इस बार इन 2 को फर्स्ट कर देना। अरे नहीं, उसके पेरेंट्स ज़्यादा दबाव बनाएंगे, उनको भी एक काम करना, एक ट्रॉफी दे देना। पता क्या होता है, अरे नहीं, उसके पेरेंट्स फिर आके सर खाएंगे, एक काम करो 2 ट्रॉफी उन्हें भी दे दो। एक काम करो, उसमें उसको किस में दे दो, उसको मैथ्स में मत देना, मैथ्स में तो शक हो जाएगा, उसको डांस में दे दो, ठीक। फिर दूसरा पेरेंट्स आएगा PTM में, पहले इसको, फिर अरे नहीं पूरी साल इन्होंने PTM में, भाई बहुत खड़ूस पेरेंट है, इसका भी कुछ ना कुछ करो। ऐसा करो, इसके बच्चे को दे दो मॉनिटर में। कह रहा मॉनिटर किस चीज का, आजकल क्या हो रहा है क्लासेस में 5 मॉनिटर होते हैं, एक नहीं होता मॉनिटर, 5 मॉनिटर। एक रहेगा आपका गेम्स का मॉनिटर, एक रहेगा आपका डिसिप्लिन का मॉनिटर, एक रहेगा पढ़ाई का मॉनिटर, एक रहेगा साफ सफाई का मतलब इन्वायरमेंट का मॉनिटर। फिर घर बच्चा बताएगा जाके मैं मॉनिटर बन गया। अब भाई जो पेरेंट्स हैं पुराने पढ़े लिखे, उन्होंने तो बस एक ही मॉनिटर देखा था उन्हें तो नहीं पता आजकल 5-5 मॉनिटर हो रहे हैं, ठीक है। अब उसने बता दिया मॉनिटर बन गया, हाँ भाई हमारा बच्चा तो मॉनिटर है। अब उन्हें पता नहीं भाई कहीं का इन्वायरमेंट का मॉनिटर बन गया क्या, या डांस का बन गया, या गेम्स का बन गया। फिर बाद में वो ट्रॉफी भी इसी हिसाब से जी आपको ट्रॉफी मिली है। तो भाई देखो ट्रॉफी देनी ठीक है, मोटिवेशन सारी चीजें ठीक है, पर लेकिन वो सही, उनकी अगर मेरिट सही हो, वो सही तरीके से मिले तो वो काम करेगी, अदरवाइज वो एक जहर का काम करती हैं बाद में। और फिर वो बच्चे को कुल मिला के दबा के रख देती है। और फिर सैनिक स्कूल में उसकी रैंक निकल के आती है 96,454, 96,454, ठीक, ये निकल के आती है, समझ गए। तो ऐसी उसकी रैंक निकल के आती है। और अक्सर आप देखेंगे जो बच्चा स्कूल से तैयारी कर रहा है उसकी रैंक इसी के आसपास रहती है। ये इसका कारण है कि स्कूलिंग में जो उसको पढ़ाई मिल रही है, जो मिलनी चाहिए, अगर उसको वो अच्छी पढ़ाई मिल रही है तो फिर तो जरूरत ही नहीं है ना, बार बार वही निकल के आ रही है बातें, ठीक है। तो पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना होगा, स्कूल की पढ़ाई को लेकर आपको चिंतित नहीं होना। AISSE, यहां पे मैं फाइनल कर दूंगा अपनी बात को। AISSE मतलब सैनिक स्कूल की तैयारी, जो सैनिक स्कूल एग्जाम है, देखो जो सैनिक स्कूल एग्जाम है, कक्षा 6 का जो है या कक्षा 8 का है, उसकी पूरी तैयारी का 10% भाग ही स्कूलिंग है बस। मतलब वो इतना पढ़ लेता है, अगर बच्चे ने ये पढ़ लिया तो आपका जो स्कूल से मिलेगा वो मात्र इसका 10% भी नहीं है, बस ये समझो आप, ठीक। तो जाहिर सी बात है वो तो इसके अंडर आ ही रहा है। तो इस बात का पेरेंट्स को ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आई होगी। मेरा उद्देश्य यहां पे किसी स्कूल को या किसी संस्था को उसको मतलब वो नहीं कहना, लेकिन जो सच है तो वो तो बताएंगे ना भाई, ठीक है ना। वो तो सच्चाई है ना। अगर लगता है कि नहीं सर हमारे जो अब कुछ क्या करते हैं पेरेंट्स कमेंट करते हैं कि नहीं सर ऐसा भी स्कूल ऐसे नहीं है। अगर कोई स्कूल अच्छा है और ऐसा है, और होंगे भी, अच्छे भी होंगे, तो मुझे कमेंट बॉक्स में उस स्कूल का नाम भेज देना, और उसमें से जिस बच्चे ने इस बार सैनिक स्कूल का पेपर दिया है उसका रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें भेज देना। मैं इस बार क्या करूंगा, उसका एडमिट कार्ड यहाँ पे दिखा के और उसका स्कोर कार्ड भी लाइव दिखाऊंगा कि भाई फलाना सेंट जोसेफ ऐसे करके किसी स्कूल से पढ़ा हुआ था ये बच्चा, किसी कॉन्वेंट स्कूल से, पब्लिक स्कूल से, ऐसा नाम बताऊंगा मैं उस स्कूल का, उससे पढ़ा हुआ था और इस बच्चे ने भी कमाल कर दिया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है ऐसा होने की संभावना, या कोई मुझे ऐसी चीज़ भेजेगा, इसकी संभावना महज 0% है, इसकी संभावना 0% है। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।